सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कीटोन्स में आइसोमेरिज्म देखें हम, तो हमारे पास सबसे पहला आइसोमेरिज्म जो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता, चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं हो सकता। सेकंड आइसोमेरिज्म की हम बात करें, पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर देखें तो देखिए मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दिस इज पेंटन, थर्ड कार्बन पर पेंटन 3 ऑन। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 C O CH3, तो अभी भी मेरे पास पेंटेनोन ही है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई है, सेकंड कार्बन पर आपके पास एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ, तो पेंटेन 2 ऑन। ठीक, इसके बाद हम बात करें थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म वही है सेम जैसा पहले था, एल्डिहाइड के साथ कीटोन शो करता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड के साथ शो करेगा कीटोन, एग्जांपल्स हमें लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। फिर हम फोर्थ बात करें यहाँ पर मेटामेरिज्म, दिस इज सिमिलर टू पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाती है, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंजेस, ठीक है ना। मेटामेरिज्म आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर क्या मेटामेरिज्म शो कर रहा है, तो आप देखिए इसी एग्जांपल से हम देखें प्रोपेनॉन और प्रोपेन 2 में CH3, या थोड़ा और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, नहीं इससे छोटा नहीं हो पाएगा, और CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज पेंटेन 3 ऑन, और ये है पेंटेन 2 ऑन। तो इनमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि यहां पर देखिए ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, और यहां पर क्या है, यहां पर ये प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल और एक मिथाइल, तो सेट ऑफ अल्काइल जो है वो डिफर कर रहा है, ठीक है ना। सेट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इज डिफरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ मेटामेरिज्म। तो ये एक तरीके का पोजीशन आइसोमेरिज्म ही होता है, ये एक तरीके का पोजीशन आइसोमेरिज्म ही होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म, द important one is tautomerism, a special kind of isomerism found in few categories, one of which is ketone tautomerism। तो D हमारे पास जो है वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, ठीक, ये आपका क्या है, ये कीटोन है, एसीटोन है। अब क्या होगा कि यहां पर ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स, और जो हमारा मीडियम होता है, सॉल्वेंट होता है, उसकी वजह से यहां पर इन दोनों के बीच में जो है बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर क्या बन जाएगा, CH3COH और CH2 बचेगा। तो जो डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, तो ये है कीटोन और ये है इनऑल, ठीक। तो कीटोन जो है वो इनऑल फॉर्म बनाता है, और जिस सॉल्वेंट में ये होता है वहां पर ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। सो दिस इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दिस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टॉटोमेरिज्म यहां पर इसका फॉर्म ये बन जाएगा। तो स्पेशल काइंड, आप जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सब में टॉटोमर्स आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2H। अब इसमें हम क्या बना सकते हैं, इसमें हमारे पास बनेगा ये OH आपस में बॉन्ड हो जाएंगे, तो CH3 CH2 COH एंड डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एग्जांपल्स बनेंगे। अब देखिए ये यहां पर एक चीज और बन सकती है, ये अगर इस वाले कार्बन के साथ कर सकता है तो इस वाले कार्बन के साथ भी कर सकता है। तो यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3, तो ये वाला बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन कैरी करते हैं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो टॉटोमेरिज्म इन कीटोन, तो ये एग्जांपल्स हमारे जो हैं आइसोमेरिज्म के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू द प्रिपरेशन मेथड्स पे हम बात करते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें देखिए मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करता हूं इस चीज को, इसमें से हम थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस हम लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन रिएक्शंस ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कॉमन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जो मेरे पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं दोनों को अलग अलग रख रहा हूँ। बाकी बुक्स पे आप देखेंगे तो कई बार सारी रिएक्शंस एक साथ दी हुई हैं, बट हम उसको यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं। फिर रिएक्शंस प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, ठीक। तो यहां पर हम शुरू करते हैं कॉमन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे कॉमन प्रिपरेशन। कॉमन प्रिपरेशन में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। कॉमन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, आप हेडिंग डालेंगे कॉमन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। फ्रेंड्स देखिए यहां पर हम अल्कोहल्स जो हैं इनको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा हम पूरा RCH2OH लेते हैं, हमें यहां पर क्योंकि एक कार्बन शो करना पड़ेगा, तो हम अल्कोहल्स को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें मिलेगा RCHO। ये तो हमने एक सिंपल रिएक्शन दिखा दी, ठीक। ये होता है किसकी प्रेजेंस में, ये होगा कुछ हमें एजेंट्स चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। तो यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो हैं KMnO4 in H2SO4 और K2Cr2O7 in H2SO4, ठीक है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से हमें ऑब्टेन होता है, ये इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से किस तरीके से ऑब्टेन होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, K2Cr2O7 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O, और यहां पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर प्रोवाइड होंगे। अब ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हम एग्जांपल में लेते हैं RCH2OH, ठीक। ये हमने यहां पर लिखा ऑक्सीडेशन। आप यहां पर K2Cr2O7H पॉजिटिव लिखेंगे, जब भी आपको रिएक्शन मिलती है तो रिएजेंट लिखा जाता है। अब देखिए ये H2 जो है, ये H2 इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो आपके पास बचेगा क्या, RCOH, OH इंटर कन्वर्ट होगा RCHO, ठीक। अब ये क्योंकि प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको RCHO मिलेगा, और अगर मेरे पास सेकेंडरी कार्बन होता है RCROH और एक H यहां पर लगा लेते हैं, और अब यहां पर हम वापस से ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं K2Cr2O7H पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन हमने ये दिखाया। तो ये दोनों जो H हैं ओके, बेसिकली मेरे यहाँ पावर शट हो गया है। तो RCHO, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेंगे और आपके पास एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे H2O लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बचा हुआ देखिए क्या है, RCOR, RC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आपको सेकेंडरी कार्बन वाले जो अल्कोहल्स हैं, यानी सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं, उसमें से हमें मिलेगा कीटोन, और प्राइमरी वालों से हमें मिलेगा अल्कोहल्स, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडेशन मेथड के जरिए हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है,
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, चाहे तो आप इसमें एग्जाम्प्लीफाइड कर सकते हैं। इसको एग्जाम्प्लीफाइड करेंगे। देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3। देखिए और भी बेसिक लेते हैं। सबसे पहले H, CH2OH ले लें हम, ठीक है, CH2OH ले लें। तो यहाँ पर ये हमने किया ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7H पॉजिटिव। तो यहाँ पर रिमूव हुआ और आपको क्या मिलेगा, HCHO। इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है आपको, ठीक है ना। देखो ये H2 इसके साथ चले जाएंगे, ये H2 इसके साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट आप देखो CH3CH2OH, फिर से हम क्या लिखेंगे, K2Cr2O7। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको ये लिखा हुआ मिले ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अब आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -H2O और क्या बचेगा, CH3CHO। तो आपको क्या मिला, मिथनल। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इथेनल। नेक्स्ट आप देखिए CH3CCH3। अब हमने सेकेंडरी कार्बन ले लिया, ठीक है, और HOH, ठीक। अब यहाँ पर हम रिएजेंट चेंज कर देते हैं, KMnO4H2SO4 ये लिख लेते हैं और -H2O। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला और H और O ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक। प्लस ऑक्सीजन हम यहाँ से ऐसे शो कर देते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। तो क्या मिला, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, आपको क्या मिला, एसीटोन मिला। तो ये हमारा पहला मेथड, पहला प्रिपरेशन मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक। ये आप यहां पर जॉट डाउन कर लीजिए। सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड देखते हैं डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रोजनेशन का क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो द रिएक्शन will carry out in the presence of copper and a temperature of 250 degrees centigrade. So when the alcohols are reduced using the copper at 250 degrees centigrade, then we get aldehydes because hydrogen atoms, because two hydrogen atoms are removed from it. RCH2OH, कॉपर हीटिंग, तो यहां पर ये H2 जो है ये रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, RCHO, ठीक है ना। जैसे हमारे पास अगर अब ये क्योंकि एल्डिहाइड बनाया हमने, फिर दूसरा है हमारे पास RCrHOH, कॉपर हाइड्रो हीटिंग, ये दोनों जो है हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर क्या बचेगा, RCr डबल बॉन्ड O, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स देख लीजिए। सबसे पहला हम फॉर्मेशन फॉर्मल्डिहाइड का देखें, तो HCHO कैसे बनेगा, HCH2OH, कॉपर, तो ये रिमूव हो गया, तो क्या बचा, HCHO। सेकेंड देखें आप, CH3CHO कैसे फॉर्म हो रहा है, तो CH3COH, ये प्राइमरी कार्बन है ना, ये प्राइमरी कार्बन है। तो हमें लिखना क्या है, कॉपर हीटिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये H2 रिमूव हो जाएगा, ये H2 रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3C, और ये इंटर कन्वर्जन यहां पर HO, वैसे प्रॉपरली डबल बॉन्ड O और H करके लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, CH3CH, ठीक। इसी तरीके से हम थर्ड कीटोन बना लेते हैं, इसी तरीके से हम थर्ड कीटोन बना लेते हैं। कीटोन बनेगा किससे, सेकेंडरी कार्बन से, ये सेकेंडरी कार्बन है आपके पास। तो यहाँ पर CH3CO बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा, CH3CH3HOH, कॉपर की प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, ये H और ये H रिमूव कर दीजिए, ठीक। ये दोनों H हमें रिमूव कर देना है, ये H और ये H, क्या बचेगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O,
क्या बन गया, एसीटोन बन गया,